वेलकम टू नुमान स्पीक्स। आज के व्लॉग में हम दो अहम टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो भारतीय रवैया, जय शाह की हरकतें, और फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल में भारत का असर और रसूख और जो अजीबोगरीब हरकतें की हैं भारत ने सारे एशिया कप के एपिसोड में, उसका ज़रा जायज़ा लेंगे और उसकी लेटेस्ट सूरत हाल क्या है और उसकी अखलाकी जो सूरत हाल है वो क्या है, कहाँ खड़ा है इंडिया, इस पर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे जो कि एक और अहम टॉपिक है, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का टॉपिक है, जिस पे बाबर आजम अब और उनके साथ कुछ और बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनके और पीसीबी के कुछ इख्तलाफात सामने आए हैं। कुछ जो है कंसर्न्स शो कर दिए हैं पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों ने, बाबर आजम ने भी और बाकी खिलाड़ियों ने भी, और ये मामला अब हो गया थोड़ा गंभीर और बड़े मुतालबे भी सामने आ गए हैं। और क्या अंदरूनी खाना लड़ाई चल रही है या मसाइल चल रहे हैं, उस पर बात करेंगे। ज़रा वापस आते हैं, जय शाह के हवाले से बात करते हैं कि अब सूरत हाल ये सामने आई है कि पीसीबी की सामने की तरफ से और फिर ज़का शेख की तरफ से ये बात सामने आई है कि यह बात तय पा गई थी मीटिंग्स में एशियन क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माबैन के जो ऐलान होगा एशियन कप का और उसके शेड्यूल का, उसके स्केड्यूल का, वो बाकायदा बतौर मेज़बान पाकिस्तान करेगा। और इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक भी कर लिया गया था कि ये बात ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ये बात सामने आई कि जय शाह ने तकरीबन 50 मिनट पहले जाके एक ट्वीट कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो तमाम तर एक एक्टिविटी थी, जो सरगर्मी थी और वो सारा इवेंट था, उसका कलाकमा कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब ये बात सामने आई है कि यह कहा यह जा रहा है कि एक मिसकम्युनिकेशन हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के वक्त का जो है वो फ़र्क है, तो इस वजह से जय शाह को पता नहीं लगा और उन्होंने उस टाइम के मुताबिक जो है वो देखते हुए ट्वीट कर दिया। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, ये हरकत सामने आई है जब उनकी। दूसरी बात यहाँ पे ये सामने आई है कि हमने ज़का अशरफ की काफ़ी क्लास ली थी कि जो जय शाह हैं उन्होंने तो कह दिया है कि जी खुद बयान दे दिया है कि मैंने तो ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं की थी आपके साथ। लेकिन ज़का अशरफ बदस्तूर इस बात पर जो है वो मुसर हैं कि ये बात हुई थी, मैंने उनको इनविटेशन दी थी और उन्होंने अग्री किया था। लेकिन अब जो हरकत जय शाह ने की है और फिर बीसीसीआई की तरफ से भी जैसा रद्द अमल आया और जिस तरह से उनके मीडिया को फीड किया गया बीसीसीआई की जानिब से, और उल्टा इंडिया की तरफ से कैंपेन चलाई गई है और उल्टा इसको बड़ा प्रमोट किया गया कि भारत के जो जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड के और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं जय शाह, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम कर डाला है। पाकिस्तान की जो सेरेमनी थी एशियन क्रिकेट कप की, वो तबाह बर्बाद की है। तो ये बात सामने आ रही है कि इसका मतलब ये है कि पहले भी कुछ प्लान्स थे। तो लगता है कि अब तो ज़का अशरफ सच्चे लग रहे हैं कि वो कहते हैं यार मैंने तो इनको कहा था और उन्होंने इन्विटेशन कबूल भी कर ली थी, वहाँ पे भी मुकर गए। फिर ये एशिया कप का जो स्केड्यूल था उसके मामले पे भी जय शाह मुकर गए। और अभी एक अलहदा वीडियो मैं करूँगा जो मैच के दौरान मैंने देखा कि इंडिया का कितना असर रसूख है। बंगाली अंपायर थे, खिलाड़ी कह रहा है मैं नॉट आउट हूँ, मैंने आउट जो किया है वो आउट नहीं है, वो बॉल नीचे लग रहा है, लेकिन थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा इमर्जिंग कप में धचका लगा। खैर उस पर अलहदा वीडियो है और बाद में उस पर बात करेंगे। इस सारे एपिसोड में आपको पता है एशिया कप का जो हाल किया इंडिया ने वो भी आपके सामने है। इस सारे स्केड्यूल के दौरान उन्होंने जो चीज़ें मसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा किए, तो समझना ये होगा कि कम अज़ कम कोई जय शाह को समझाने वाला तो हो कि आपका एक स्टैचर है, आप बीसीसीआई के जो है वो बोर्ड को देख रहे हैं, आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, आप पर एक जोम तारी है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है, कुछ कमिटमेंट भी चीज़ होती है, ज़ुबान भी एक होती है मर्द की। तो ज़रा मर्दानगी दिखाएं, कम अज़ कम अपनी चीज़ों को थोड़ा दुरुस्त कर लें। कुछ हिस्ट्री आपको क्या देखेगी, कैसे देखेगी, क्या आपको कोई सीरियस लेगा ऐसी हरकतें करने से? तो ये मेरे लिए बड़ी ऐसी अपडेट्स थी और ऐसी चीज़ें थी जिससे मुझे बड़ा अफसोस हुआ और हर क्रिकेट के जो शायक है उसको अफसोस हुआ होगा जय शाह ने जो हरकत की है और जिस तरह से बीसीसीआई ने फिर उसको बैक किया है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल तो खैर उसने करना ही क्या है, सब कुछ करता रहता जय शाह ही है, और जय शाह ने क्या करना है, सब कुछ करता रहता बीसीसीआई, और बीसीसीआई कौन है, जय शाह ही है। तो एक ये अपने ही घर में उन्होंने सारा काम बनाया हुआ और उस पर शेयर भी ले लेते हैं और मसाइल भी पैदा कर लेते हैं। और इंडिया कहता है पैसा हमारा, क्रिकेट हमारा है, हमारे बाप का है, सीधी सी बात है, वो ये कहते हैं। खैर हम चलते हैं बाबर आजम और बाकी खिलाड़ियों का जो मामला है। पाकिस्तान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो मामला है वो लटक चुका है। पीसीबी ने ऐलान करना था, पहले 1 महीने का एक्सटेंशन मिला, अभी फिर बात जारी है, लेकिन खिलाड़ियों ने अब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। बात यह सामने आई है कि 45% का जो रेज़ है
उस पर बात हो रही है। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों ने इस पर एतराज़ात किए थे कि आप हमारा जो ओवरहॉल करें, ओवरऑल जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट है सेंट्रल, इनको आप रिवाइज़ करें और इस पर आप नज़रसानी करें। हम सिर्फ रेस पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के खिलाड़ी करोड़ों बल्कि अरबों कमाते हैं और उनके मुकाबले में हमारे खिलाड़ी कहते हैं, अगर इसका जायज़ा लिया जाए बाबर आजम और बाकी खिलाड़ी, तो वो लाखों में लेते हैं। बाबर आजम का ये मामला है कि वो दुनिया के बेहतरीन बैटर हैं, नंबर 1 भी रहे हैं, लेकिन दुनिया के जो टॉप 10 अर्निंग प्लेयर्स हैं उनमें कहीं भी बाबर आजम का नाम नहीं आता है। तो ये वो मसाइल हैं जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने उठाए हैं पीसीबी के सामने कि आप ओवरहॉल करें हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को। हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आप इस चीज़ को देखें कि क्या हमारी फैमिलीज़ को कोई मेडिकल इंश्योरेंस मिल रही है या नहीं, वो क्यों नहीं मिलती। फिर आप इस चीज़ को भी देखें कि अगर कोई कैरियर एंडिंग इंजरी हो जाती है किसी खिलाड़ी को, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा। इस तमाम सूरत हाल में हमारे बच्चों की एजुकेशन को देखा जाए तो खिलाड़ी ये कहते हैं, जिसमें बड़े खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और बाकी सारे खिलाड़ी भी शामिल हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार जो है वो हुए हैं और उन्होंने बात की है पीसीबी मैनेजमेंट से और उनको जो है कन्वे किया है कि हमें इस पर एतराज़ है, हमें इसमें एतमाद भी लिया जाए। यहाँ तक नहीं, बल्कि अब खिलाड़ियों ने तो एक और जो है वो मुतालबा भी कर दिया है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मेन इवेंट्स होते हैं उसका जो शेयर होता है उसमें से भी कुछ शेयर जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया जाए। बात यहाँ भी नहीं रुकी, बात इससे थोड़ी और आगे बढ़ गई है। पाकिस्तानी खिलाड़ी अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो स्पॉन्सर्स मिलते हैं उनकी लिस्ट भी अनवील की जाए, हमें बताया जाए कौन कौन स्पॉन्सर्स है, ताकि उसमें से भी हम अपना शेयर ले सकें। और ये उन्होंने कहा है कि हमारा ये मुतालबा जो है ये वो मुतालबा है जो बाकी दुनिया के खिलाड़ियों को चीज़ें मिल रही हैं। फिर लीग्स का मामला है कि लीग्स को पाकिस्तान के खिलाड़ियों के मुकाबले में अगर आप बाकी दुनिया में देखें तो वो बड़ी लीग्स खेल रहे हैं, आईपीएल में तो ये जा नहीं सकते हैं, तो ना तो इन्हें उस तरह के मसाइल जो है वो सामने आते हैं कि वो खेल भी नहीं सकते। अब आप अमेरिकन लीग की बात करें तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ी उसमें नहीं भी हैं तो उनको एनओसीज नहीं दी जा रहे, जहाँ पीसीबी ने कहा है कि $25,000 पर खिलाड़ी के एनओसी काम देंगे, जिस पर अमेरिकन जो लीग है वो थोड़ा पीछे हट गई है। उसने कहा है कि ऐसा मामला नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ी कहते हैं कि आप इसके बदले में हमें क्या दे रहे हैं। फिर आप $25,000 भी ले रहे हैं और एनओसी के मामले को भी लटका रहे हैं, हमें भी उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के खिलाड़ियों ने अब ये एका किया हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कन्वे किया है कि आप अब हमारा ये जो मामला है इसको सॉल्व करें। पिछले साल तो चलें आपने बाबर को एतमाद में लेकर और हम सबको देखे कुछ आपने प्रिविलेजेस दी थी, लेकिन इन प्रिविलेजेस को हम समझते हैं कि हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें पर्क्स जो है वो बढ़ाए जाए, हमारी फैमिलीज़ का ख्याल रखा जाए, हमारे वालिदैन की इंश्योरेंस का ख्याल रखा जाए, हमारे बच्चों की एजुकेशन का ख्याल रखा जाए। जो रेज़ है चले 45% आप करें, लेकिन इसके साथ साथ आप हमें स्पॉन्सर्स में भी हिस्सा दें। फिर आपके जो बड़े इवेंट्स का शेयर है उसमें भी आप हमें हिस्सा दें और हमें जो लीग्स हैं उनके साथ खेलने के लिए भी इजाज़त दें और उस मामले को भी थोड़ा आप हल्का रखें। दुनिया के बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले में खिलाड़ी कहते हैं कि हमें उतनी पे मिलनी चाहिए। अगर विराट कोहली $1 अरब ले रहे हैं तो कहते हैं उसके मुकाबले में हमें कम से कम उसका हाफ तो मिलना चाहिए। लेकिन बाबर आजम को आपको पता है कि उतना पैसा नहीं मिल रहा है। दुनिया के टॉप बैटर हैं, पूरी दुनिया की लीग्स उनके लिए दीवानी हैं और कहती हैं कि आप हमारी तरफ आपके खेलें। बहरहाल ये अब ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि अभी तक फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला जो है वो हल नहीं हुआ है। पीसीबी के अपने मसाइल चल रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ ने इनकार कर दिया चीफ सेलेक्टर बनने से, राशिद लतीफ़ ने इनकार कर दिया चीफ सेलेक्टर बनने से, मोइन खान ने इनकार कर दिया चीफ सेलेक्टर बनने से।